बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद नदाब। मैं हूं आपका भाई, होस्ट एंड दोस्त शेफ़ जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। अच्छा जी, मंगल का दिन और कल जिस तरह से हफ्ते का आगाज़ हुआ, मंडे का दिन, और आई एम श्योर आप लोगों ने कल का शो एंजॉय किया होगा और आज भी आप लोगों को मज़ा आने वाला है बिकॉज कि आज हमारी पसंदीदा मेहमान, जो मेरी मतलब पसंदीदा मेहमान, और उनसे मतलब मुझे मैं उनकी कंपनी इंजॉय करता हूँ बिकॉज कि वो इतनी ज़बरदस्त किस्म की बातें करती हैं और इतनी बेनिफिशियल बातें होती हैं आप लोगों के लिए कि मुझे ऐसा लगता है कि इनको हर दूसरे दिन जो है ना शो में आना चाहिए और लोगों को ये सारी बातें बतानी चाहिए और शेयर करनी चाहिए। खैर जी, तो गेस्ट हमारे साथ होंगी, बट उससे पहले मैं आप सबको ये भी बताता चलूँ कि आप सब देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। और इस शो में होता क्या है, इस शो में होता ये है कि दो टीम्स होती हैं, टीम ए और टीम बी, और ये दोनों टीमें आपस में कॉम्पीट करती हैं और एक कोई बनता है किचन का चैंपियन। उस एक को किचन का चैंपियन बनने के लिए सेलेक्ट करने पड़ते हैं इन 10 दिए गए डब्बों में से 3 डब्बे। उन बॉक्सेस में से जो भी इंग्रेडिएंट इनको मिलते हैं उनसे बनानी होती है रेसिपी, और वो रेसिपी इस बॉक्सेस से मिले इंग्रेडिएंट जो कि डेयरी बेस्ड होते हैं, बीन्स लेग्यूम्स हो सकते हैं, ग्रोसरी हो सकता है, मीट हो सकता है, मीट के अंदर पोल्ट्री हो सकता है, रेड मीट हो सकता है, वाइट मीट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जो भी इंग्रेडिएंट मिलते हैं उनमें से उनको सेलेक्ट कर एक मज़ेदार सी रेसिपी हमारे कंटेस्टेंट्स को क्रिएट करनी पड़ती है। तो आप भी हमारी टीम का हिस्सा बन सकते हैं और इस दिए गए नंबर पर जस्ट आपने अपने डिटेल्स हमें फॉरवर्ड करनी है और हमारी टीम आपके साथ कोऑर्डिनेट करेगी और आप बन सकेंगे किचन का चैंपियन। और इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब हमें ज्वाइन करेंगे। अब तक की तमाम रेसिपीज़ आपको देखने को मिलेंगी यूट्यूब के ऊपर। आज एंटरटेनमेंट हमारा चैनल है, हमारे तमाम कंटेस्टेंट्स की रेसिपीज़, इवन कि मेरी बनाई हुई रेसिपीज़ आपको आज एंटरटेनमेंट पर इजीली मिल जाएंगी। तो आज की ट्यूसडे वाले दिन सेम प्रोसीजर होगा, बॉक्सेस खुलेंगे, इंग्रेडिएंट निकलेंगे, मेहमान बुलाएंगे, गेस्ट जो हमारे हैं उनको बुलाएंगे, कंटेस्टेंट बुलाएंगे और उनसे सवालात करेंगे। सवालात क्या होंगे? आज ज़्यादातर बातें होंगी एजुकेशन के ऊपर और आपके ओरल डिजीज़ के ऊपर, ठीक है। तो आप में से किसी का भी कोई भी सवाल है, चाहे वो फूड से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर ओरल डिजीज़ से रिलेटेड हो, मतलब मुंह की बीमारियां, दांतों की बीमारियां, गम्स की बीमारियां, ठीक है, इस तरह की किसी भी तरह की प्रॉब्लम है आप जो फेस कर रहे हैं, आप हमसे कर सकते हैं। हमें हमसे कांटेक्ट करने के लिए इस नंबर पे आपने कॉल करना है और फिर हम आपकी बात कराएंगे उसके स्पेशलिस्ट से। तो गेस्ट कौन होगा, कंटेस्टेंट कौन होगा, मिस्ट्री बॉक्सेस में से कौन से इंग्रेडिएंट निकलेंगे, क्या रेसिपी बनेगी, ये सब आपने देखना है। और आपका भाई हमेशा की तरह हाजिर हो जाता है जी इस टाइम पर 5 बजे से लेकर 7 बजे तक, और मज़ेदार से खाने यहाँ पर बनते हैं और जो हमारे कंटेस्टेंट बनाते हैं, यकीन जानिए कि इस कदर कोई बेहतरीन और जायकेदार और लुत्फ़ अंदोज़ कर देने वाले खाने होते हैं कि एक आवाज़ आती है कि क्या बात है, वाह, यकीन जानिए बस। मगर कभी कभार ये आवाज़ जानबूझ के निकालनी पड़ती है क्योंकि खानों में इस तरह के चैलेंजेस मिलते हैं कि ना चाहते हुए भी वो खाने हमें चेक करने पड़ते हैं, और इस कदर कोई अल्लाह माफ़ करे कि मतलब आज देखते हैं कि हम पे क्या सितम होता है कि क्या इंग्रेडिएंट्स इनको मिलते हैं। तो जी हमारे साथ 2 कंटेस्टेंट होंगे और 2 गेस्ट होंगे। मज़ेदार से खाने बनेंगे, आपने देखना है और फीडबैक देना है, और फीडबैक देने के लिए आप सब हमें ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट। और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ हमारे कंटेस्टेंट्स की आपको देखने को मिलेंगी। और आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का कोई सवाल आपके पास है तो आप भाई से बिल्कुल कर सकते हैं और आपका भाई उसका जवाब देने के लिए हाजिर है। तो सबसे पहले हम अपने पहले कंटेस्टेंट को बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं है, हमारी शेफ़ साइमा अली। अस्सलाम वालेकुम।
मैं आपसे ऐसे करके बात करता हूँ। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है, मैं ठीक ठाक। ठीक है, आप तबीयत कैसे ठीक है हैं? आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। कोई बात नहीं, होता है, मौसम ऐसा है, तबीयत खराब बिल्कुल, होती है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने दवाइयाँ लिया आपने? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ। Oh बस my आवाज़ God! खराब है। अच्छा, तबीयत खराब होती है तो इंग्लिश बाहर आती है? ओके, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन नाउ, इट्स ओके। हाँ, तो ये बताएं कैसा चल रहा है, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सब सब ठीक अच्छा है? ठाक, परफेक्ट। तो क्यों, कैसे और कब स्टार्ट किया? मैंने स्टार्ट किया 2022 में। ओके। मैंने क्या स्टार्ट किया, मुझे तो बस कुकिंग का शौक था, मुझे अच्छे अच्छे शौक खाने कब बनाना हुआ? था। शौक तो बचपन से ही था, लाइक जब बचपन में, मैं 12 साल में? हाँ 12-13 साल जब देखा, लड़कियां see, बड़ी मुझे होना कैसे शुरू पता था, होती हैं बताएं आप। तो तो- उनको कुकिंग का शौक शुरू हो हाँ। जाता है, तो मतलब अपनी मम्मा से पूछ पूछ के हाँ। बनाना ये सब अच्छा लगता था। उसके बाद फिर शादी हो गई तो हस्बैंड के लिए बनाना अच्छा लगता था। जाहिर सी बात है, हर खवातीन के ये शौक होता है कि हस्बैंड के लिए हस्बैंड को बनाना अच्छा पसंद हो। लगता था। तो उनको मैंने बना कर मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें खिलाना स्टार्ट की, तो वो कहने लगे तुम तो एक बहुत अच्छी शेफ़ बन सकती हो। तो उन्होंने ही जाके अच्छा, मेरा husband ने एडमिशन, encourage हाँ किया इनकरेज किया, बहुत ज़्यादा इनकरेज किया, नो डाउट बहुत साथ दिया। तो यहाँ तक अब जो मैं खड़ी हूँ तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम के उनका साथ था और अरे बोलो, उनकी मेरे वजह से। हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, बहुत सपोर्टिव नो डाउट वो बहुत ये अच्छे और बोले बहुत ना। सपोर्टिव हाँ, हैं, और मतलब जो है क्या नाम उनकी है? वजह से इरफान अली। इरफान भाई आपकी तारीफें कर रही हैं। ओह माय गॉड, हमारी बहन अब बताना ये चाह रही हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत सपोर्टिव हैं। इसी तरह ख्याल रखें और इनको आगे बढ़ाएं। जहाँ पर इनको ज़रूरत होती है आपकी, वहाँ खड़े रहें। हमारी दुआएं आप दोनों के साथ हैं। तो साइमा, so आप much. टेंशन ना लें बिल्कुल भी। बिल्कुल बेलन रोटी गोल बना लेती हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। है ना, बेलन हाथ में होता है जब चेक करवाते हैं, खाना टेस्ट वगैरह करवाते हैं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं। ऐसा नहीं है, कुछ भी प्रॉपर नहीं है, सेटअप लगाते हैं? प्रॉपर सेटअप। प्रॉपर सेटअप होता है, बेलन किचन में ही होता है। जी बेलन किचन टेंशन में ही फ्री होता है, टेंशन बिल्कुल। फ्री होता क्या बात है। तो मम्मा इंस्पिरेशन रही या कोई शेफ इंस्पिरेशन रहा? है। मम्मा मम्मा इंस्पिरेशन रही, जी। ठीक है। तो मम्मा से क्या मतलब, क्या ऐसी चीज जो आपने अडॉप्ट की? उनका जायका, उनका जायका, बस। उनके हाथ की जो मेथड रेसिपीज होती थी वो थोड़ी यूनिक करके बनाती तो थी। क्या डिफरेंस है मम्मा के खाने में और प्रोफेशनली खाने बनाने में? प्रोफेशनली और मम्मा में तो बहुत है, माँ के खाने में तो एक प्यार आ जाता है, हाय उसके तो आप तो फिर किसी शेफ से मुकाबला नहीं कर सकते ना। हाय, मैं क्या कहूँ इस बात पर। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि दुनिया में जितना भी बड़ा शेफ है वो अपनी माँ के आगे हार जाएगा। ऐसा ही है। इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। तो इसी बात पर हमारे साथ साइमा अली टीम ए पे हमें ज्वाइन किया। अब बारी है टीम बी के जो हमारे कंटेस्टेंट हैं उनको बुलाने की, और उनसे भी पूछेंगे कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और उन्होंने कैसे, कब और कहां से स्टार्ट किया एज कलनरी। तो कोई और नहीं, हमारी शेफ परविशा है। अस्सलाम वालेकुम परविशा, आपके लिए पहले से तालियां बज गई भाई। कैसी हैं आप? आ जाए। अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक जी। परविशा, क्या चल रहा है, कब और कैसे स्टार्ट किया? कैसे स्टार्ट किया? 2020 की बात है जब मैंने स्टार्ट किया था। मेरी सिस्टर है वो बेकिंग करती थी। अच्छा। यस, तो बस उनकी शादी हो गई और सबको पसंद था कि बस घर का केक हो, घर के खाने हो। जब उनकी शादी हुई तो मैंने सोचा कि चलो कुछ करते हैं। हाँ, उसके उससे बाद पहले कुछ नहीं किया? उससे पहले कुछ नहीं किया, और 2021 में मैंने होम बिजनेस अपना स्टार्ट किया। उसके बाद ऑर्डर्स आते थे छोटे मोटे, फिर वो एक चेन बनती गई। देन फिर मुझे 2024 में मास्टर क्लास आना पड़ा सही है। फॉर प्रोफेशनल। सही है। तो तो मतलब 4 में आपने Yes. 24 में आपने प्रोफेशनली इसको अडेप्ट कर लिया कि यार मैंने अब Exactly. जो है ना ये कोर्स करना है या Yes. पढ़ना है इसके बारे में। उससे पहले आप मतलब लाइक ऐसे बस ही ऐसे इसको ही, बस लेके घर में ही, चले थे। बस ठीक तो है। 2020 से आप पहले क्या करते थे? उससे पहले कुछ नहीं, बस पढ़ाई स्टडी और बस। तो घर में कोई खाना पकाना है और कुछ भी नहीं? मैं आपको अब एक बात बिल्कुल बता भी दूं, हेल्प नहीं? इवन ये मुझे ये नहीं पता कि अंडा कैसे उबालना है यार ये और कैसी मैं आपके लड़की है कंपटीशन यार? में आई हूँ। एग्जैक्टली। मतलब what is being highly disappointed actually। ये कैसी लड़की है, अंडा उबालना नहीं आता? आई एम बेकिंग एंड पेटिसरी शेफ। तो अंडा उबालने में क्या है, पानी में उबाला से नहीं बनते कभी, थोड़े। कभी अच्छा। उबाला नहीं है। एक एग्जाम्पल है कि मतलब आज मैं कुकिंग के लिए आई हूँ यहाँ पे, ठीक है, और मतलब मुझे दूर दूर तक डिजास्टर होने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। क्यों? कुकिंग नहीं आती? नो, अच्छा। बस एक एक्सपीरियंस। हाँ, ओके, हाँ, नाइस। तो इससे बस। पहले किस तरह के खाने बनाए? खाने मैंने मैंने मंचूरियन बनाया होगा, हाँ। सिंगापुरियन राइस तो बनाए। पेटिसरी बस। कौन सी किस तरह की पेटिसरी, लाइक केक्स एंड एग्जैक्टली, केक्स एंड ब्रेड्स। केक्स एंड ब्रेड। Yes. केक किस तरह की, ग्रेविटी, फाउंटेन या All. फ्रेश क्रीम या बटर क्रीम, फ्रेश Butter cream. क्रीम, फॉन्डेंट,
फॉन्डेंट का भी यस, अच्छा, इसके अलावा gravity? जितनी ब्रेड्स आएंगी, ग्रेविटी केक Okay. और जितने डेजर्ट्स आएंगे, ओके, करेक्टर केक, एग्जैक्टली। ओके। यारी लड़की तो फिर मतलब फिर मैं स्पाइडरमैन को भाई- हवा में भी रख सकती ओ, हूँ हवा में केक भी उड़ा पे। देंगी, उड़ता हुआ जो है ना, Exactly. वो स्पाइडरमैन। और ये जो हवा में उड़ाएंगी ना स्पाइडरमैन को, कम से कम भी जो है ना 10-15 हज़ार रुपए पर पाउंड ले लेंगी ये, बिल्कुल। है ना। कोई ये ये मतलब आजकल के जो जेनजी तो नहीं हो, नहीं जानती हाँ? नहीं हूँ। चलो मिलियनर है, फिर सही है, फिर सही है। आजकल के जो लोग हैं ना वो बड़े महंगे होते जा रहे हैं, ये मैंने देखा है। खैर जी, हमारे साथ हैं परविशा और साथ में साइमा अली। अब बारी है गेस्ट बुलाने की। ओह माय गॉड। तो इससे पहले जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आप सब कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। किसी भी तरह का आपका सवाल है एजुकेशन से रिलेटेड या डेंटिस्ट्री से रिलेटेड, लाइक आपके ओरल डिजीज से रिलेटेड, तो आप इस वक्त सवाल कर सकते हैं। तो मैं पहले अपनी गेस्ट को बुलाता हूं जो कि एजुकेशनिस्ट है, ठीक है, और इसके अलावा बहुत कुछ है क्योंकि इन्होंने टीचिंग भी की है और अभी भी मेरे ख्याल से कर रही हैं, और मिडिल ईस्ट भी हैं, और बहुत कुछ है। वो सारी चीज़ें उनसे पूछ लेते हैं, यार मुझे इतना नहीं मालूम। बट यस, हमारी कवल जाफर हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये कवल जाफर कौन है ये मैं आपको बताऊंगा। तालियां बजा दो भाई। कैसी हैं आप? अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ऑल गुड। जी, तो कवल, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। ये बताएं, आप एजुकेशनिस्ट हैं माशाल्लाह से, और जो मेडल के बारे में मैंने सुना है आपने अभी कोई गोल्ड लिया है। जी, गोल्ड मेडल रिसीव गोल्ड किया। मेडल जी, लिया। जी। तो वो किस चीज़ पे लिया आप? असल में मैंने बीएड एजुकेशन की डिग्री ली है IOBM से, सही तो जो है उसमें मेरी सबसे हाईएस्ट CGPA रही, जिसकी बेस पे मुझे उन्होंने गोल्ड मेडल दिया। तो अभी माशाल्लाह। रिसेंटली मैंने गोल्ड मेडल रिसीव किया है और अल्हम्दुलिल्लाह वो बात तो है भाई, एक क्या बात प्राउड है। मोमेंट था। क्या बात है। ये तो ये बताएं, और इसके अलावा क्या चल रहा है, क्या मसरूफियात है? मैं टीचर हूँ बाय प्रोफेशन सर। ठीक है। और ऐसा है कि पूरे 7 डेज़ आपको पता है वर्किंग, कभी कहाँ रिसर्च हो रही है, कभी किसके ऊपर रिसर्च, क्योंकि हमारे पास हर तरह के अब आजकल बच्चे हैं जिनके पास कुछ लर्निंग नीड्स डिफरेंट हैं, किसी का कुछ लर्निंग नीड्स का मसला आता है। तो बीइंग अ टीचर हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ता है, क्योंकि पहले के दौर में ऐसा था कि टेक्नोलॉजी नहीं थी। सही है, वो जो फिक्स था, तो अलिफ बे जी, थे, वही पढ़ाना है, तो उसी तरह से ट्रेडिशनल पढ़ाना है। लर्निंग डंडा अप्रोच हाथ में थी। रख के, हाँ। अब तो ऐसा है कि हर बच्चे का आपको पता होना चाहिए कि उसकी क्या कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका इंटरेस्ट क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग आप पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग उनको Training देते देते हैं हैं, उसको, बिल्कुल। उनकी पर्सनलाइज्ड टीचिंग प्लान्स बनते हैं। तो ऑब्वियसली फिर उसके लिए आपने रिसर्च वगैरह सब करनी पड़ती मतलब है। फुल टाइम फुल टाइम मसरूफ मसरूफ चल रही है। मसरूफ। तो फिर ये बताएं, आप माशाल्लाह से इतने बिजी और इतने मसरूफ हैं, तो खाना पकाने में क्या करने, मतलब खाने के साथ क्या करने? अल्हम्दुलिल्लाह मैं खाना अच्छा बना लेती हूँ। हाँ, जी, पक्की बात है। जी, जी। सारे खाने बना लेती हैं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे ऐसा लगता है कि खाना तो एक मेजर आप समझ लें डाइट है बच्चों की, जो बच्चों की नफ्सियात पे भी बहुत असरअंदाज बिल्कुल होती ऐसा है। और अगर उनका खाना अच्छा नहीं है तो ऑब्वियसली उनके जो Health पे हेल्थ पे impact आएगा, इम्पैक्ट thought पे आएगा, उनकी impact आएगा, उनकी मेंटल mental health इमोशनल खराब वेलबींग होगी। भी अफेक्ट होती है। बिल्कुल। तो यहाँ पे भाई कवल जाफर जो है, इनके साथ कनेक्शन कैसे है, और कैसे ये यहाँ तक पहुँची है, और हमने क्यों बुलाया है इनको, ताकि हम आप लोगों के साथ मिला सकें और आप लोगों से बात कर सकें और ये एजुकेशन के बारे में आप तक सारे मैसेजेस पहुँचा सकें। बट उससे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ, जिस तरह से मैंने कहा था कि वो पर्सनैलिटी जिसके साथ मुझे बात करने में मज़ा आता है, और हमारा शो ऐसा लगता है कि फैमिली शो है, बिकॉज के इतनी बेनिफिशियल बातें होती हैं इनके होते हुए, जो कि आई एम श्योर आप सब भी इससे बहुत कुछ सीखते और फ़ायदा उठाते हैं। तो वो कोई और नहीं, हमारी द वन एंड ओनली आर डॉक्टर सादिया सैफ। अस्सलाम वालेकुम। आ जाए भाई सादिया, आ जाए आ जाए आ जाए आ जाए। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैर खैरियत से? थैंक यू फॉर हैविंग मी अगेन ऑन योर शो। मैं तो आई एम ब्लेस्ड के बेसिकली कि आप जैसे लोग जो है ना मेरे पास हैं, जिनके साथ में अच्छा टाइम गुजारता हूँ और अच्छा शो अपना हो जाता है। तो ये बताएं सादिया, क्या मसरूफियात चल रही हैं सबसे पहले तो लोगों को, और क्या लाइफ? बिल्कुल मसरूफ नहीं, इतनी मसरूफ है कि इनसे हमने यकीन जानिए कि पेशेंट छुड़वाया है। पता है, पेशेंट को बेचारे को क्लिनिक में छोड़ कर आई हैं ये इस वक्त। हम शेफ जलाल को मना नहीं कर सकते। आदत, सो नाइस ऑफ यू, थैंक यू वेरी मच। और मैं ये आपको बताता चलूँ कि कमल जाफर जो है सादिया की सिस्टर हैं, और
ये दोनों सिस्टर्स हैं और एक जो है माशाल्लाह से डेंटिस्ट हैं और एक जो है वो एजुकेशनिस्ट हैं। तो आज आप में से किसी ने भी किसी भी तरह का सवाल करना है तो हम हाजिर। और जीतने तो मैं नहीं दूंगी। जीतने ये देख टीम तो मेरी जीतेगी। आप दोनों बहनों का आपस में है, आप दोनों बहनें, टीम तो मेरी जीतेगी। हाँ हाँ आप दोनों आपस में डिसाइड कर लें कि कौन जीतेगा, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर सादिया, बात आपके साथ तो बहुत सारी होनी है और आपके साथ है परविशा, ठीक है, और आपके साथ है कवल साइमा। तो अब बताएं कि बॉक्स पहले कौन चूज करेगा? हम चूज करें। ठीक है, बताएं जी फिर इसी बात पे। साइमा, पहला डब्बा कौन सा खोलना है? I guess 6. यस 6? Yes. ओके, हियर यू गो। ओहो, लॉकी, लॉकी मिली है जी, लॉकी। Lucky. बताएं जी दूसरा डब्बा। 10. 10? Yes. पक्की बात है? जी जी पक्की बात है। Here you go, 10। हे, लौकी के साथ कभी अमरूद बनते हुए देखा आप लोगों ने? नहीं देखा है। आज देखेंगे आप लौकी के साथ अमरूद बनते हुए, आज देखेंगे आप। बताएं जी तीसरा बॉक्स कौन सा? 1. 1, पक्की बात है 1? ओके, हियर यू गो 1। और आया है जी अब मुर्गी। ओ माय गॉड! तो आपके 3 डब्बे हुए पूरे। टीम ए, आपके 3 डब्बे पूरे हो गए, तो 3 इंग्रेडिएंट्स आपके पास आ गए, लौकी, मुर्गी और अमरूद। ठीक है, अब इन 3 इंग्रेडिएंट से आपने बनानी है मजेदार सी रेसिपी। ओके। ठीक है, अब बारी है परविशा यस एंड सादिया। स्टार्ट कब करना? बताएं अभी तो नहीं ना। कौन सा डब्बा चूज करेंगी? नहीं कोफ्ते बनाऊंगी। लौकी की बताओ तुम्हारा हैप्पी बर्थडे कब आता है? मेरा वैसे 2 को आता है, बट मेरा लकी नंबर 5 है। तो 5 है? 5 खोलते हैं। क्या बात है भाई, लकी नंबर 5 थोड़ी है। ना शादी। और लकी नंबर वाकई में लकी साबित हुआ, चिकन मिला भाई पहले नंबर पे। और ये आ गई जी मुर्गी। बड़ा 2 नंबर है बर्थडे आपका, है ना? हाँ, वो 2 नंबर। 2 नंबर। वो देखिए, कैसे बोला 2 नंबर है birthday। जी बताएं ओके नेक्स्ट। दूसरा बॉक्स। यस, आई थिंक लकी नंबर 7। 7। ओ माय गॉड, लकी नंबर 7। तो मैं तो बस क्या कहूँ, देखा है मैंने कहा हमेशा मीठा होता है। स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। यस, ओ यस। बताएं तीसरा डब्बा परविशा। ब्लैक हो गए, ट्यूनिंग हो गए आप लोगों की वैसे हैं, वहां पे भी हो गई। क्या बात है भाई, बताएं तीसरा बॉक्स कौन सा? तीसरा Number 3। तीसरा बॉक्स। तीसरा बॉक्स तीसरा। यस। पक्की बात है? 3 तिगाड़ा काम नहीं नहीं बिगाड़ा? नहीं। पक्की बात है? ओके, देख लेते हैं। तो काम here you बहारा, go, देखा, काम बहारा। आई टोल्ड यू बिगाड़ा। ये देखें आप बनाए, मुझे बताएं आप इससे क्या बनाएं। ठीक है, अब बनाए आप। अब परवश आई तो बनाएंगे। व्यूअर्स यहाँ आपने कहा था उन्हें जीतने नहीं देना है। मेरी कैपेसिटी से बाहर हो गए। खाना परवश आप बनाएगी, जीतेंगे हम। हाँ, तो हम जीते- बातों जीतेंगे हम। अब यहाँ पर फैसला करना है कि जीतेगा कौन, वो आपके भाई का काम है, आप लोगों का काम है अच्छा खाना बनाना। ठीक है, तो यहाँ पर 3 इंग्रेडिएंट दोनों टीम्स को मिले हैं और अब हम काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं और साथ साथ सवाल जवाब करते रहेंगे। 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब जिसने जो करना है वो करता रहे, बट उसके साथ साथ मैं ये पूछना चाहूंगा कि सबसे पहले कवल जवाब दे या साइमा अली जवाब दे कि क्या 3 चीजें आप लोगों को मिस्ट्री बॉक्स में से मिली और उनसे क्या बना रहे हैं आप और क्या नाम रखा आपने अपनी इस हसीन रेसिपी का?
ये हमें जो बॉक्स में से मिली वो चिकन मिली है, अच्छा, मैं आपको बताऊं, गुआवा इनको मिला flu हो रहा है और जी मुझसे दूर रहना और मास्क मिली है। ठीक है, ये 3 इंग्रेडिएंट्स हमें मिला है जिससे कि अब हम बनाने लगे हैं चिकन को। हम फ्राई करेंगे। देखिए, एक तो आपको चिकन मिला है, जी चिकन मिला है, दूसरा हमें गुआवा मिला है, ठीक अमरूद, है, ठीक है, अमरूद। तीसरा हमें लौकी मिली है। लौकी मिली है, ठीक ठीक है, है। अब लौकी को मैं बेक करने वाली हूँ। सही है। ठीक है, चिकन को मैं पैन में स्टर करने वाली हूँ सही है। मैरिनेट करके, और गुआवा की में जो है वो एक का सॉस और बाकी चटनी बनाने वाली चटनी बनाने। अब वाह, नाम क्या रखा आपने? हूँ। नाम तो अभी तक मैंने नहीं सोचा। ये तो काम करना है ना आपने। नाम आप हम बताएं। हम नाम रख सकते हैं ग्रिल चिकन विद गुआवा सॉस, ऐसे नाम रख सकते bake? हैं। एंड बेक लौकी कर देते हैं। सालसा लौकी कह सालसा सकते हैं, लौकी कर सालसा देते हैं। लौकी। हाँ, क्या बात है सालसा भाई, ये आ गई। इसका मतलब है ये गुआवा चिकन हो गई ना, गुआवा चिकन। गुआवा जी, चिकन गुआवा हो गई। चिकन। ठीक है भाई, वो देखिए वो दोनों अकेले कोने में, उधर कैमरा उधर करें, दोनों अकेले जाके ना कोने में लड़ रहे हैं आपस में एक दूसरे से, मैं करूंगा मैं करूंगा। देखो मुंह कैसे छुपाया हुआ दोनों ने, है क्या हो क्या रहा है दोनों का मिलके वहाँ पे? शेफ कुछ नहीं, नाम सोच रहे हैं नाम। अच्छा, नाम सोच रहे हैं, नाम रखा नहीं है अभी, तो हमने कहा नाम डिसाइड नाम रखा नहीं है। नहीं। तो बताएं सादिया एंड परविशा कि क्या 3 चीजें आपको मिली और क्या बना रहे हैं? शेफ हमें जो मिला है वो स्वीट पोटैटो है फर्स्ट में, स्वीट पोटैटो, यस, ठीक है, चिकन है और साथ में ऑरेंजेस। ठीक है। तो हमने डिसाइड ये किया है कि चिकन जो है हम वो ग्रिल करेंगे और उसके साथ ऑरेंज का सालसा और प्लस सॉस, और देन स्वीट पोटैटो जो है अभी हम सोच ऑरेंज रहे का हैं ही साल्सा बनाएंगे और ऑरेंज का ही सॉस सॉस बनाएंगे। बनाएंगे। इधर गुआवा का ही सॉस बन रहा है और गुआवा की ही चिकन चटनी मशरूम बन यूज़ रही करके है। लेकर आए। सही है। और पोटैटोस के साथ क्या हो रहा है? पोटैटोज के साथ क्या हो रहा है ये भी सोच रहे हैं। सोच रहे हैं, ठीक है। और मुर्गी को क्या कर रहे हैं? उसकी स्ट्रिप कट करके जो है उसे ग्रिल करना है, मैरिनेट करके। अच्छा, यस, मतलब उसको स्ट्रिप्स काटनी है या फ्ले Yes. पूरा ग्रिल होगा उसका? नहीं हम जस्ट स्ट्रिप्स पे काम करेंगे। स्ट्रिप्स पे काम करेंगे। Yes. स्ट्रिप्स के ऊपर मतलब कैसे अच्छा लगेगा प्रेजेंटेशन में? सादी अच्छा लगेगा? जी, स्ट्रिप्स कटा हुआ बिल्कुल लगेगा। लगेगा, चलो बस सही है। सादिया ने बोल दिया अच्छा लगेगा, देख तो रहे हैं, फिर अभी हम सोच रहे हैं। लगेगा। ठीक है। अच्छा सादिया ये बताएं, बड़े अवार्ड जीते हैं जी, कि जी, मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान का नाम रोशन किया आपने, बिल्कुल ऐसा ही। जरा बताएं ना लोगों को यार इसके बारे भाई में। ये जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरी जो है वो एक प्रैक्टिस मलेशिया में है और एक प्रैक्टिस पाकिस्तान में है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मलेशिया में हो रहे थे आसियान जो कंट्रीज़ हैं, 22 कंट्रीज़ का एक कोलैबोरेटिव अवार्ड सेरेमनी थी जिसमें 22 कंट्रीज़ के बेस्ट डेंटिस्ट ने अपने केसेस सबमिट कराए थे, क्या बात? जिसमें से शॉर्ट लिस्टेड केसेस जो थे वो 350 केसेस थे ओहो, और उसमें मेरे जो है वो टॉप 8 केसेस सेलेक्ट हुए। पाकिस्तान से आई वाज द ओनली नॉमिनी और मेरी फर्स्ट पोजीशन आई है आसियान डेंटिस्ट्री अवार्ड में। असद भाई इस पे तालियां होनी सो चाहिए। दिस इज़ बेसिकली द अवार्ड फॉर पाकिस्तान बिकॉज मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ अगर कोई स्टेज पे कहे कि डॉक्टर सादिया सैफ फ्रॉम पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान का नाम पॉजिटिव उस पर भी जो है वो इंटरनेशनल स्टेज पे आना इतना चाहिए। खुश हुआ था लिटरली, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, कि मैं ऐसी शख्सियत को जानता हूँ जो हमारे लिए काम कर रहा है, हमारे मुल्क के लिए, हमारे नाम के लिए काम कर रहा है। बिकॉज कि अगर सादिया पहचानी जा रही है तो इसमीन के पाकिस्तान पहचाना जा बिल्कुल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या बात है सादिया। तो आजकल वैसे किस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं? बेसिकली ना ऑब्वियसली जैसे मेरी स्पेशलिटी है इम्प्लांटोलॉजी, मेरी स्पेशलिटी है ब्रेसेस, फुल माउथ रिहैब जिसमें पेशेंट आते बगैर मुंह के अंदर कुछ नहीं होता या सिर्फ जड़ें पड़ी हुई होती हैं, दांत नहीं होते, मसूड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, हड्डी नहीं होती मुंह के अंदर, और फिर हम उसको रीवैम्प करते हैं या ट्रांसफॉर्मेशन देते हैं, बिल्डिंग अप ईच एंड एवरीथिंग, मसूड़ा बनाया, फिर हड्डी बनाई, फिर दांत बनाए और उसका पूरा एक फेशियल ट्रांसफॉर्मेशन किया। तो आई एम ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह, इस सारी चीज़ को जो है वो इंटरनेशनली भी अक्रेडिटेड किया गया। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा मुझे एक बात बताएं, देखें हमने हमेशा से आपसे ये सवालात कर लिए कि बेसिक्स क्या हैं, किस तरह से ओरल डिजीज़ से बचना है और सारी चीज़ें। एक सवाल आजकल मेरे माइंड में चल रहा है और लोग कहते हैं कि बड़ा महंगा है, और कपिंग। कपिंग? हाँ, कपिंग क्या है? कपिंग मुंह के अंदर तो हाँ। नहीं। कैपिंग होता है या अच्छा, कपिंग कैपिंग। होती है? कैपिंग जो है ना कैपिंग, बेसिकली इन आम अल्फाज वो लोग कहते हैं कवर लगा दिया या क्राउन लगा दिया। बेसिकली होता क्या है,
इसको आप पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी देखते हैं और नेगेटिव एस्पेक्ट में भी। अनफॉर्चुनेटली आजकल ये हॉलीवुड स्माइल मेकओवर और बॉलीवुड स्माइल मेकओवर के नाम से ना बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट जो है वो सेल हो रहा है, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन वो कर देते हैं वक्ती, बट है तो इन द एंड वो आर्टिफिशियल चीज़ ना। बिल्कुल। आपका अपना दांत डेंटिस्ट जो है वो घिस देते हैं, कभी कभार वो रूट कनाल करते हैं, कभी कभार नहीं रूट कनाल करते, तो वो सेंसिटिव हो जाता है दांत। और फिर उसके ऊपर ना एक आप समझ लें कि एक बहुत ही गंदी सी किताब के ऊपर आपने एक बड़ा अच्छा सा प्लास्टिक कवर चढ़ा दिया, तो प्लास्टिक कवर वक्ती तौर पे तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, लेकिन उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो बहुत डेंजरस हैं। बहुत डेंजरस है। बेहतर होता है कि आप अपने दांतों को सेव करें, जहां तक हो सकता है। किसी के टेढ़े दांत हैं, लोग काट देते हैं दांत और उसके ऊपर कवर कर देते हैं। बेहतर होता है आप ऑर्थोडोंटिकली उसको ट्रीट कराएं, अपने दांतों को ही सेट कर लें। अल्लाह ताला के माशाल्लाह हम बेहतरीन शाहकार हैं और दांत भी अल्लाह ताला ने हम सबको माशाल्लाह बहुत अच्छे दिए सही हैं। बात है, उससे बड़ा कौन है। बस तो अगर आप आपके मुंह के अंदर आप प्रिवेंटिव मेथड करते हैं, अपने दांतों की ख्याल करते हैं, अनलेस एंड अनटिल कि बिल्कुल ही किसी का ख़राब दांत है, कोई एक्सीडेंट हो गया है, कोई बिल्कुल ही बीमार है, कोई सिस्टेमिक डिजीज़ की वजह से दांत ख़राब है, तो ये ऑप्शन इज़ अ बेटर ऑप्शन। अच्छा, इसके नुकसानात में मतलब अगर मैं बात करूं तो टॉप ऑफ द लिस्ट क्या चीज़ ऐसी है जो बहुत ज़्यादा मतलब डेंजर जोन में चला जाता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो है ना, आप खाने पीने की मोहताजी हो जाती है, आपको हवा तक लग रही होती है, ठंडा गर्म लगता है, हवा लगती है, कैपिंग के ऊपर कैप, क्योंकि कैप करा लिया ना तो अब जड़ें सेंसिटिव हैं, दांत का रूट कनाल नहीं हुआ, दांत के अंदर भी नसें हैं, आपने एक सालिम दांत को काट के आधा कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब उसकी नसें एक्सपोज हो गई हैं और आपने अब उसके अंदर कीड़ा लगने की कैपेसिटी भी ज़्यादा हो गई, क्योंकि सबसे जो अच्छा मतलब फिर दांत सेफ अंदर भी नहीं है। अंदर भी नहीं है बिल्कुल। Okay, कवर मतलब- इज जस्ट अ प्लास्टिक कवर ना, आपने तो उसके ऊपर कवर लगा दिया। बैक्टीरिया बहुत टाइनी होते हैं, अगर आपका वो कवर ठीक नहीं है, लीकी है, लीक कर रहा है, बैक्टीरिया अंदर पेनिट्रेट कर रहा है, तो आप मजीद मुसीबत में पड़ जाते हैं। मजीद मुसीबत और में हर पड़े। चीज़ की डेंटिस्ट्री में एक लाइफ है, 8 to 10 years to 12 years इज अ मैक्सिमम लाइफ। फिर क्या, उसके बाद क्या, तो फिर तो आप सारे दांत निकाल के आपको फिर इम्प्लांट की तरफ आना फिर पड़ेगा, दोबारा आना पड़ेगा। फिर विच इज़ एन एक्सपेंसिव ऑप्शन। तो अपने दांतों का ख्याल रखें, आपके अपने दांत से बढ़कर कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं और है। खाने पीने की मोहताजी जो है ना, वो दुनिया में सबसे अजियतनाक मोहताजी है। इसको यहाँ कट कर परमिशन कह रही है यार, बहुत सुन लिए, कोई खाने के ऊपर आ जाओ, हमारी तरफ आ जाओ। अच्छा आ गए परमिशन, सही, बताएं क्या हुआ, क्या मसला है। अब परमिशा को समझ नहीं आ रहा नहीं, मैं कह रही हूँ कि कि बस मुझे अब मुझे खाने में भी हेल्प करनी चाहिए। हाँ बताएं। मतलब परवरिश चाह रही है कि हम डेंटिस्ट्री भी कर लें और कुकिंग भी हाँ कर लें, कुकिंग भी कर लें, अब खाने पर आ शेफ की गए। जगह भी हम ही ले लें। क्या अब क्या करना है आपने। शेफ अब मैं बस करने वाली हूँ आगे। अब कुछ करने अच्छा वाली है। अब इसको मैरिनेट करना है। यस, ओके मुझे एक बॉल चाहिए होगा। ठीक है, बॉल चाहिए आपको, बॉल पीछे है आपके बिल्कुल। अच्छा इस तरफ आते हैं, सॉसेज भी ले आए वहाँ से, सॉसेज मतलब यहाँ पर क्या चाहिए, टिश्यू। टिशू चाहिए आपको। बिल्कुल अभी मिल जाता है, टिशू रखा हुआ है आपने नीचे। ओके हियर यू गो, टिशू टिशू टिशू। ओके ये लें टिशू आपके लिए। अच्छा यहाँ पर इतनी खूबसूरती से एक उंगली का इस्तेमाल करते हुए और नाखून का हसीन डिज़ाइन दिखाते हुए कंवल जाफर जो हैं कैरेट की कटिंग कर रही हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। मुझे ये बताएं कि अच्छा, मैं जी। ये चटनी इस पे करूँ तो ये चूल्हा स्टोव तो नहीं जल रहा, मतलब मुझे तो आप फायर ऑन कर दूं ये? मुझे फायर चाहिए अमरूद जलाने के लिए। अच्छा अमरूद जलाने के लिए आपको, फायर। आप इस पर डायरेक्ट रख दें, जल जाएगा जल अमरूद। जाएगा हाँ और ना जला तो ना जला तो शेफ को बुलाएंगे। ना जला तो फिर बाहर भेज देंगे चूल्हे के ऊपर जलाने के लिए। ये कर सकते हैं। तो ये बताएं कमल कि आपको शुरू से शौक था एजुकेशनिस्ट बनने का, जी। या बाद में कोई इंस्पिरेशन रहा, या फिर बाद में शौक हुआ या ख्याल आया। मुझे बचपन से टीचिंग का बहुत शौक था। शौक था। सब बच्चे जब उससे मतलब आप समझ लें टॉयज़ और डॉल्स वगैरह से खेलते थे, तो मुझे ऐसा होता था कि मेरे पास एक कॉपी हो और पेन हो और मैं बस इसी में ही अपने खुद की कोई राइटअप्स वगैरह बचपन से लिखती रहती थी। ठीक और है। मुझे ऐसा था कि मैं आगे प्रोफेशनली भी इसी को ही परस्यू करूँगी। क्या बात है। तो मैंने जो है स्टडीज़ भी, करियर पाथ भी अपना इसी तरह ही चूज़ किया कि जो है आगे टीचिंग को ही लेके मैं चल सकूं। सही। तो मेरा टीचिंग में अभी माशाल्लाह 13 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है माशाल्लाह और मैं अपनी खुद की वर्चुअल एकेडमी भी रन कर रही हूँ, माशाल्लाह। जहाँ पे मैं लोकल और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो है वो मेरे पास इनरोल्ड हैं क्या बात और है। ओ लेवल्स, ए लेवल्स, इवन BBA ग्रेजुएट्स, अंडर ग्रेजुएट्स प्रोग्राम भी जो है वो मुझसे माशाल्लाह, मतलब इसका मतलब है आपसे ज्यादा नोट पीट रही हैं ये।
कोई नहीं पीट रहा। नोट पीटने वाली कहानी अलग होती है। फॉरेन अच्छा। करेंसी ये पढ़ाने ये इसको तो भाई पैसा तो मिलता होगा ना बट यार। टीचिंग पता नहीं कैसे कोई टीचिंग कर सकता है पूरा दिन। मतलब पैसा तो मिलता होगा ना यार, बगैर पैसे के बहुत पैशन बड़ा। होना चाहिए मतलब teaching मेरे पे। बच्चों को किसी ने पढ़ाया है। ब्लैक पेपर पीछे हाँ, आप पूरे दिन दांत इम्प्लांट कर सकती जी, हैं, जी। आप पढ़ा नहीं सकती। जी, वो तो इंटरेस्ट की बात है ना, जिसका जैसा हाँ, इंटरेस्ट। जैसा इंटरेस्ट। ये बताएं, अच्छा सादिया को खाना बनाना आता है? आपस की ये हम दोनों के बीच की बात। सादिया को तो बहुत अच्छा खाना बनाना है। अच्छा, बस चलो चलो शुक्र खाना है बनाना, शुक्र सारी है चीजें इज्जत अच्छा रखिए। बना जी जी लेती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं है पक्की बात है, कभी आपने खाया इनके हाथ जी का जी खाना? मैंने इनकी बहुत सारी डिशेस ट्राई की हैं और मतलब माशाल्लाह इनकी जो प्रेजेंटेशन है खाने की, खाना तो हर कोई बना लेता है, आपको पता है, लेकिन जो प्रेजेंट करने वाली बात होती है ना, ये कैसे आप प्रेजेंट करते हैं और उसको टेम्पटिंग बनाते हैं, वो अच्छा। चीज़ आई मस्ट से सादिया में है। वाह भाई वाह, भाई सादिया, देखा, ओहो, तो है बड़ी भाई। तारीफें हैं। ओह माय गॉड। अच्छा भाई, परविशा जो है ना इस वक्त सीरियस है बिल्कुल, और मुंह उन्होंने ऐसा बनाया हुआ कि लाइक अच्छा बस सही है, आप लोग अपनी बातें करें, हम अपना काम करेंगे, ठीक है, हम आपके शो में है ही नहीं, हम ऐसे जाहिर करेंगे, है ना, है ना? मैं हूँ लेकिन मैं बहुत मसरूफ हूँ। बहुत मसरूफ हूँ मैं। ओके, दोनों टीम इस वक्त मसरूफ हैं, फुल जबरदस्त सीन ऑन कुकिंग के अंदर, और यहाँ पर जो है हमारी साइमा फुल जो है ना अंदर का शेफ बाहर आया हुआ है, कटिंग मटिंग और सारी लौकी वॉकी को उन्होंने पील आउट स्कूप आउट कर दिया, उधर उन्होंने कवल से जो है अमरूद जलवा दिए और पता नहीं क्या क्या इन्होंने कर दिया है। बट उससे पहले हम आते हैं परविशा के पास, परविशा से पूछते हैं कि परविशा क्या क्या कर दिया आपने? शेफ सालसा रेडी हो चुका है, चिकन भी ओए, ऑलमोस्ट ओए। रेडी है, बस ग्रिल करना है। सालसा, ओ भाई तो बोल रहे थे आपको कुकिंग ही नहीं आती आपके, आती है शेफ, आती है। भाई ने खुद बोला कुकिंग नहीं आती आपको, बोले वो खाना इतना बेकार और बुरा बनाती है, अल्लाह माफ करे कि बस खाने को ही दिल नहीं करता। शेफ भाई ने कहा होगा ये खाना ही नहीं बनाती। हाँ, वो यही कहने का मकसद यही था उनका। तो फिर कैसे बना लिए ये आपने? शेफ बस यहाँ के कुछ हो गया। ये क्या सादिया ने हेल्प की है क्या? सादिया ने काफी हेल्प की। ब्लैक पेपर क्या हेल्प की सादिया ब्लैक ने? पेपर हाँ। सादिया ने यार, काली मिर्च क्यों आगे पीछे करते रहे हो? इमरान शेफ जी, जस्ट काली एक ही है मिर्च तो वो और काली दोनों मिर्च तरफ है। ब्रांड है काली मिर्च। शफल हो रही है। काली मिर्च ब्रांड। काली मिर्च इधर से उधर हो रही है मतलब। आपने गलत ऑयल डाल दिया है ग्रिल में ना। और दी भी अच्छा, बहुत आपने सारी। गलत कर दिया। अच्छा सॉरी। आपने गलत कर आपको दिया आता सादिया, नहीं। आपको आता नहीं, आता सॉरी, आपको नहीं। आता नहीं, आपने गलत कर दिया। आप सॉरी, हम यहाँ रख देते हैं, हाँ। हम ऑयल इसमें डाल देते हैं ग्रिलर में, ये ओके, लीजिए। यस। इसको थोड़ा सा टेस्ट करो, इसका टेस्ट तो आता है, सादिया को ब्लैक काम पेपर नहीं है। आता। नहीं, सादिया को बहुत अच्छा काम आता है और इसी वजह से मैंने इतना कर लिया। इतना कर लिया तो क्या, ऐसा क्या कर लिया आपने, जरा बताएं ना। इसी हाथ से टेस्ट शेफ करो। जब आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो अभी तो बताओ, अभी क्या अभी क्या किया ये बताओ बताओ। तो सही। भाई मैंने भी सालसा बनाया, ठीक है। हाँ भाई, सालसा बना और जो लिया, है चिकन जो है वो मैरिनेट कर ली है, अब जस्ट इसको ग्रिल करना है। मैरिनेट कर दिया। अच्छा, तो मैरिनेशन में क्या ऐड किया? मैरिनेशन में क्या ऐड किया? मैंने इसमें ब्लैक पैन पेपर भी ऐड रखी किया है है ना, और मैंने सॉल्ट वो था, करूँगी। ठीक है। इसके अलावा कुछ सॉसेस ऐड करे हैं। इसको सॉसेज ना ऐड कर दिए। ठीक सॉसेज है। में क्या ऐड किया वो बताऊंगी नहीं, क्योंकि मेरी अपनी रेसिपी है। मेरी अपनी है वो, फिर अच्छा देखिए रिवील हो जाएगा ना सब। हाँ, सब बना लोगे तो फिर क्या फायदा। बताओ, अगर किसी ने खाने तो मेरे पास आना पड़ेगा तुमको खाने के लिए। अच्छा, बस सब चला गया। सब चला गया, बताऊंगी नहीं मैं, ये मैं आपको बता दूं। लाल कुटी में मिर्च नजर आ रही है, जी। लहसुन नजर आ रहा है। लहसुन लहसुन है? नहीं शेफ, लहसुन नहीं नहीं है। है। फिर विनीगर है यस और रेड चिली पाउडर या सॉस है इसमें, जी, दोनों चीज़ें हैं। दोनों चीजें हैं। तो फिर आपने फुल पाकिस्तानी देसी मसाले ऐड किए हैं इसके जी अंदर, शेफ। है ना? बस, तो मतलब अभी आपके पास जी शेफ। पोटैटोज आपके बॉईल हो गए हैं, यस शेफ। स्वीट पोटैटोज आपके बॉईल हो गए हैं, चिकन मैरिनेट हो गई और सालसा बन गया है। जाओ लेकर यही आओ, काम हुआ है? जी। का मसला है। परविशा ने अपने कहानी बंद कर दी, बोले ये पका रहा है, मैं बात ही नहीं कर रही। नहीं शेफ, नहीं, बस अभी यही काम हुआ है जो आपके सामने है बस। है ना? एक काम करते हैं, एक वक्त में एक। एक वक्त में एक काम चले। ग्रिल पैन चाहिए। इसका जब तक हम ये इस जो तरफ है, आते हैं, ग्रिल पैन की नीड है। क्या करने ग्रिल पैन में? चिकन ग्रिल करनी है। पैन फ्राइड, पैन पैन फ्राइड कर फ्राइड, दो। पैन फ्राइड। ओके ओके। ओके, आप पैन फ्राइड करो। यहाँ पर देखें, इन्होंने ये लौकी को स्टफ कर दिया है। आपको बेकिंग पैन चाहिए? जी, बेकिंग भी चाहिए, बेकिंग पैन बेकिंग पैन भी चाहिए, एक ग्रिल पैन भी चाहिए। अदद हमारे पास कॉलर हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई। अदाब 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 अदाब। हमारा बाबा गायब है भाई। कल बाबा जी थक गए कॉल कर करके तो बा है बेले ज्यादा के उठाया नहीं, क्योंकि मैंने कल बाबा जी ने बिल्कुल सही बताना था कि हाँ। टीम ए जो है विनर होगी, प्रॉम वाली, राइस वाली, है ना? और वो विनर हो गई थी। और आज आपको क्या लग रहा है कि टीम ए जीत रही है या टीम बी जीत रही है?
अभी बताती हूँ। पहले तो मैं डॉक्टर सादिया जो डेंटिस्ट है उनको तो पहले मुबारकबाद दे दूँ ना, उन लोगों को तो नहीं भाई, उनको भी तो दुआ सलाम कर लूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सादिया सुन रही है आपकी बात, आप बोले आप। हाँ जी, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बस मैं शो ही देख रही थी तो मुझे पता चला, जी। तो बहुत खुशी हुई, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बिल्कुल, और बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा। और मेरे आप लोग 2 सिस्टर्स आई हैं आज। हाँ जी, आज घर का मुकाबला जो है वो यहाँ चल रहा है। अच्छा। घर वाला मुकाबला यहाँ चल रहा है। चलिए, आपने वो मुकाबला तो विन किया, तो आज यहाँ पर आपकी टीम में क्या क्या है? हमारी टीम में क्या है ये हमारी शेफ बताएंगी। बताएं शेफ बताइए भाई, क्या क्या मिला क्या है क्या आपको? मिला है आपको। जलाल भाई आप बताएं। हमें जो है आज ऑरेंजेस मिले हैं, चिकन है और साथ में शकरकंदी है, स्वीट पोटैटो। अच्छा, और नाम तो बताएं आपके, हम ठीक बना है। क्या रहे हैं। जलाल भाई, जी हेलो। जी दुआ पा। जलाल भाई बताएं ना, आप बताएं, आपकी आवाज अच्छा, ज़्यादा जोर से आती है। टीम आप बी बताएं। में, टीम बी को जो मिला है उसमें मुर्गी है, यस, ऑरेंज है और साथ में शकरकंदी है। शकरकंदी है। और टीम ओके, ओके। ए को मिला है लौकी, मुर्गी और मैं इसको प्यूरी बनाऊं। अमरूद। लौकी, मुर्गी और मेरे ख्याल गावा है। हाँ जी, गावा है। गावा है, अच्छा। चले तो फिर तो मुझे लग रहा है डॉक्टर सादिया की टीम विनर करेगी। Oh बी my टीम। God! love you for this, I love you for this। Oh my God! मैं तो पहले कह रही हूँ, मुकाबले से पहले ही फाइनल हो गया है मुकाबला। ये लोग भाई ये बस मैं, मुझे लग करना रहा चाह रहे है हैं। अल्लाह करे आज बाबा जी की इज्जत रह जाए। भाई ये मैं आपको बता दूं, दुआ बाबा ने जो कह दिया ना बस वो हो जाता है। बस हो जाता है ना, जीतेंगे तो हम ही। आज देखते हैं दुआ बाबा की प्रोटेक्शन जो है वो कहाँ तक काम करती है। और परविशा ने जो है ना जानबूझ की मिर्चें तेज रखे ताकि मैं बात ही ना कर सकूं। मुझे पता है, मैं ये समझ गया था इनकी चाल। ठीक है, हनी चाहिए आपको, ओके। जान के इस लड़की ने जो है ना जानबूझ के नहीं शेफ, ऐसा नहीं है। मिर्ची तेज की है ताकि हम बात ना कर सकें। इससे हनी इसका आप वो बना के ऐड करेंगे इसमें, ऑयल, लेमन जूस वगैरह सारी चीजें, ठीक है, ताकि हाँ आप कर लो, मैं आप समय बनाओ, बाकी जलना नहीं चाहिए। यार असद भाई, ये परविशा ने जो है ना बदला लिया, अल्लाह की कसम मैं सच बता रहा हूँ आपको। ये पूरा जो है ना उन्होंने बदला लिया और उन्होंने कहा जान के कि बाबा ये लड़का जो है ना, ये बंदा इधर खड़े होकर दिमाग खा रहा है, इसको साइड पे करो। मैं सच बता रहा हूँ। यार मुझे छोटा बॉल चाहिए, वो किधर मिलेगा? आपको छोटा बॉल चाहिए? कितना छोटा चाहिए आपको? बस वो सब वो बनाना है, लेमन जूस के साथ, हनी के साथ वो बनाना है। आप ये ले लेना, आप बड़े में बना लें, आप फिर ट्रांसफर कर दीजिएगा, टेंशन ही नहीं है। उसमें इस पे सिर्फ स्प्रिंकल ही तो करना है। जी। अच्छा, हाँ, वो छोटी कटोरी भी है। तो आप जरा बताएं ना साइमा कि आपने क्या क्या कर लिया है और क्या क्या चीजें मिली थी आपको? मुझे मिली थी चिकन, गुआवा और लौकी, जिसमें से हमारी चिकन तक ऑलमोस्ट डन होने वाली है। उसके अलावा मेरी जो है लौकी मैं अभी ओवन में डालने लगी हूँ बेक करने के लिए, और साथ ही जो है इसके बाद में बस चटनी पर आ जाऊँगी, अपने अमरूद की जो मेरी चटनी है, बस इसके बाद मेरा फाइनल हो जाएगा। जी, आज सॉस कब बनेगा? सॉस और चटनी दोनों पे आने वाली है, दोनों पर आने वाली है। बाकी तकरीबन चीजें आपकी रेडी हो चुकी जी हैं। रेडी हो चुकी हैं। ये जो लोग अभी इस वक्त हंस रहे हैं ना असद भाई, ये रिजल्ट के वक्त इनको मैं बताऊंगा। ठीक है, हंस लें आप लोग, कोई बात नहीं। अभी आप हंसें, कोई बात नहीं, वक्त हमारा भी आएगा। यार बहुत, ये खुद भी परेशान है, पता है, पलटो खुद भी खास रही है सादिया, मगर मजे ले रही है। हाँ, बस शेफ। यार हाँ, आने दो। पहला निवाला तुम ही खाओगे। हाँ, ये हंसो नहीं, हंसना बिल्कुल नहीं। पहला निवाला इसी को खिलाऊंगा और उसके बाद मैं खुद खाऊंगा। शेफ मेरी चिकन देख लीजिएगा, चिकन? गैस हो गई है। नहीं, आपकी चिकन अभी नहीं नहीं, चिकन अभी नहीं होगी। नहीं हुई? टेक टाइम। हाँ, इट विल टेक टाइम। और क्या जाएगा प्यूरी में? उस पे कलर आना चाहिए गोल्डन, बिल्कुल। वैसे कलर आएगा फिर या फिर शुगर चिकन विल बी रेडी। ये मैं ओवन में रखने जा रही हूँ। ठीक है, ओवन में रखने जा रहे हैं आप? जी, ओवन। ओके, मैं रख दूं ओवन में? आप रख दें। ठीक है, थैंक मैं यू सो ओवन में मच। Thank you. कितने सेल्सियस पे? ओके, एयर इज गो। मेरा कार्ड छोड़ना जरा, मैं वो लेके जाऊंगी। तो साइमा जी। ये बताएं कि स्टूडेंट से अक्सर जो आपके पास जो बच्चे होते हैं
चाहिए सो और क्या जाना चाहिए? थोड़ा सा लेमन डालिए। बच्चे कहाँ होते हैं वो तो है लेमन यहाँ पे? कहते हैं कि हमारे लिए बच्चे होते हैं, बट यस किस तरह से आप उनको ट्रीट करना नहीं, पसंद लेमन नहीं, करते हैं आप साइमा से पूछ रहे हैं, आप मुझसे पूछ रहे हैं। लेमन नहीं आपसे है? पूछ रहे हैं, ये साइमा गलत बोल रही है। सॉरी कवल कवल मेरा तार छोड़िए। फिर ऑरेंज से जूस निकालना पड़ेगा, मैं थोड़ा सा और। ये रहा। तो आप प्लीज़ रिपीट करें दोबारा। मैं पूछना ही चाह रहा हूँ ये तो बहुत ड्राई हो गया, क्या डालता है फिर कि नहीं जो मिलेगा, दही डाल के पका लो। स्टूडेंट्स होते हैं जी हाँ, दही डाल तंग के करते हैं जी, ऐसा है कि स्टूडेंट्स इस तरह से हमें लगता है कि वो तंग कर रहे हैं बिकॉज हम उनकी चीज़ों को समझ नहीं पा रहे। साइकोलॉजी जो है वो उनकी हम साइकोलॉजी को समझ नहीं पा रहे बिकॉज हमारे यहाँ पर ना टीचर्स उस हिसाब से ट्रेन नहीं है। क्योंकि आफ्टर कोविड मैंने यही ऑब्जर्व किया है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस आई हैं एजुकेशन सेक्टर में, तो बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज आया आफ्टर कोविड। और बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया। बच्चों ने देखा कि भाई टेक्नोलॉजी जो है वो हर वक्त उन्होंने अपना टाइम टेक्नोलॉजी की बेसिस पे स्क्रीन टाइम, यूट्यूब वीडियोस, जिसकी वजह से उनकी इमोशनल वेलबींग, उनका मेंटल हेल्थ बहुत अफेक्ट होने लगी। एंड मैं आपको एक और मज़े की बात ये बताऊं कि जब ब्रेक टाइम में मैं देखती हूँ कि सब बच्चे जंक फूड खा रहे हैं, मीठा मीठा और कैंडीज, टॉफ़ीज़, एंड मैंने देखा है कि मोस्टली बच्चे सुबह जो है वो लेके भी मीठा ही आ रहे हैं, चॉकलेट लेके आ गए या बिस्किट्स। तो मुझे ऐसा लगता है कि हेल्दी डाइट जो है ना उनकी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। बेशक ऐसा होता है कि सुबह आप उठे, आपके पास टाइम नहीं है, आप हेल्दी नहीं बना सकते, तो आप प्री प्लान कर लें, तो आपको प्री क्या कुक लगता है कि आज के दौर में जो हमारे यंग जो टीचिंग कर रहे हैं जी। या टीचर्स हैं, जी। तो उनको किन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है? मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि मैंने जो है वो काफ़ी स्कूल्स में जाके टीचर्स को ट्रेन किया इन अ वे कि बच्चों की साइकोलॉजी के बारे में उनको पता होना चाहिए। क्योंकि वो हमें लगता है कि हम बच्चों को समझ रहे हैं, लेकिन फिजिकली मेंटली टाइम बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है ना? टाइम स्पेंड करना है, उसको समझने के जी। लिए उससे बात करनी तो है। मैंने हर टीचर से ट्रेनिंग में यही कहा है कि सिलेबस कंप्लीशन हमारा अल्टीमेट गोल होता है, बट हमें इस तरह से सिलेबस कंप्लीट करना है कि हम उनकी इमोशनल, मेंटल वेलबींग को भी ज़रा कंसिडर करें सही। और इस तरह से उनको हम लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बनाएं, नॉट नेसेसरीली कि वो बुकिश हो, या हमें ये पता होना चाहिए कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में। सही। तो उस इंटरेस्ट की बेसिस पे हम जो है हर बच्चे के लिए एक अच्छा, ये तो प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी जी। कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ के अंदर है जी। या उसको उस तरफ हम लेकर जाएं, जी। तो ये तो टीचर तो कर ही रहा होता है, जी। बट ये घर से माँ बाप की जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आता है, तो माँ बाप का इसमें कितना किरदार होना चाहिए। बट ये सवाल आपकी तरफ है मेरा, जी। ठीक है, कि कितना किरदार होना चाहिए, बट एक कॉलर है उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। जी दोनों टीमें बहुत अच्छा काम कर रही हैं। वैसे तो ये बता दूं, थैंक यू। और ये कि जीतने का तो मुझे नहीं पता, अल्लाह करे दोनों बहनों में से कोई एक ही जीतेगी। फिर भी लेकिन मैं आप- इन दोनों फिर भी आपको कौन सी टीम जीतती हुई लग रही है? मुझे लग रही है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, ओह माय गॉड, दूसरा वोट इस तरफ चला गया है। अच्छा, मैं एक मशवरा ये देना चाह रही थी जी कि अगर चिकन निकलती है जी। तो कभी उसके कोफ्ते बना लें, कभी कबाब बना लें। हाँ, ये लोग फिले बना बना के रख देते। है ना, ये लोग ऐसे ही, सारे ऐसे ही करते हैं। अब क्या करें, बताएं जरा। नहीं, इनको चॉपर दें, इनको ग्राइंडर दें, ये चॉप, कोफ्ते ये देखिए, बनाएं, ये ग्राइंडर चटनी पड़ा है। कबाब बनाएं। ये देखिए बहन, ये ग्राइंडर रखा हुआ है, वो पीछे 2 चॉपर रखे हुए हैं, और क्या दें इनको? कीमे की मशीन ले आऊं मैं? नहीं नहीं, मशीन नहीं लाए, चॉपर में हो जाता है। हाँ ना, चॉपर तो ये रखा कि हुआ है। थोड़ा उन्हीं चीजों से थोड़ा डिफरेंट सालन बना लें। हाँ, ये लोग नहीं करते ना। मैं यही इनको बोल बोल के थक गया हूँ। कुछ अच्छा इनोवेटिव लेकर आओ, कुछ नया लेकर आओ, मगर ये निकाल के ग्रिल्ड फिले बना देते हैं। क्या करें? अच्छा, जो टीचर साहब हैं जरा उनसे बात कराएं मेरी। जी जी जी, बहुत सुन रही अच्छी है। इंटेलिजेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छी अच्छी बातें सुना रही हैं। अल्लाह आपको तरक्की दे। आमीन। बच्चों को नहीं गाइड करें, बच्चों के वालदा को गाइड करें कि उनको ये दें। जी, ऐसा ही है। पेरेंट्स तो हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप समझ लें कि वो एक फैक्टर हैं। बगैर पेरेंट्स के तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं नहीं, मैं ये कह रही हूँ, बच्चे ये कह रही हैं ना टॉफी और ये चीजें लाते हैं, जी तो आप उनकी अम्मियों को मुतवज्जे करके ये बात बताइए। जी। ये अम्मियाँ जो है ना, ये यही है, इन्हीं के हाथ में है सारा काम।
ठीक है जी, यही सवाल मेरा आपके पास था और ये सवाल आपके पास अभी रहेगा, बिकॉज के अल्लाह मियाँ पूछेगा इस लड़की से। यहाँ पर किचन की हालत जो है वो इस वक्त जो है बर्बाद है, बिकॉज के कुछ नहीं समझ आ रहा, बट रेसिपी बनानी है और कंप्लीट करनी है। इस तरफ हमारी जरबिशा ने जो है, परविशा ने जो है रेसिपी अपनी कंप्लीट कर दी है, सादिया के साथ तकरीबन सॉस बना दी है, चिकन रेडी है, बट ओवन में इनकी जो स्वीट पोटैटोज हैं शकरकंदी वो इस वक्त बेक हो रही है और आपका सालसा भी रेडी है, राइट? ऐसे ही है, ओके, नाइस, गुड। अब इस तरफ अगर हम आते हैं तो हमारे पास जो हमारी शेफ है साइमा, तो इन्होंने क्या क्या चीजें कर ली हैं, इनसे एक दफा पूछते हैं जी। अब क्या बन रहा है ये? सही है बिल्कुल। बस ये मैं अब चटनी बनाने लगी हूँ, चटनी बनाने लगी है। हाँ और मैं आपको एक बात बता दूं जी, कि आपके पास अब सिर्फ और सिर्फ 12 मिनट बाकी है। बस मेरा काम कंप्लीट हो गया। हाँ, इस 12 मिनट में आपने कर लेना कंप्लीट, वरना कोई नहीं आएगा बचाने के लिए, मैं अच्छा बता अच्छा दूं ठीक है, आपको। ये मैं ऑन कर लूँ? हाँ जी, आप करें, मैं खामोश हो रहा हूँ। अच्छा, इन्होंने कहा कि आप खामोश हो जाएं, मैं ब्लेंडर ऑन कर रही हूँ। ओके, तो मैं ये पूछना चाह रहा था, छोटा पैन नहीं है, वहाँ से छोटा पैन चाहिए। छोटा पैन आप इसमें भी कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है, आपके पास ये पैन है, आप इसमें, ओह माय गॉड, ये तो बहुत गर्म हो रहा है, इसको बंद कर दो। वेरी गुड। अच्छा, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा था, जिस तरह से मैंने ब्रेक से पहले आपकी तरफ सवाल छोड़ा था, तो वही सवाल से हम वापस स्टार्ट करेंगे। तो मुझे ये अभी मालूम चला कि आप जिन आपके पास जो बच्चे जिनको आप पढ़ाते हैं या आप नॉर्मल और स्पेशल दोनों बच्चों को वो कैटर कर रहे होते हैं, राइट जी? तो कहाँ किस तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको फेस कर रहे होते हैं, और घर वालों का, जिस तरह से हमारी कॉलर ने भी कहा कि जो अमीज़ होती हैं या मॉम्स जो होती हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में क्या क्या आता है? जैसे मैंने आपको बताया था कि कोविड के बाद जो है वो अब हमें पता लग रहा है कि बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और वो ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हिडन है। मतलब आप बज़ाहिर उनको फिजिकल देखेंगे तो दे आर फाइन और माशाल्लाह माशाल्लाह वेरी टैलेंटेड, वेरी इंटेलिजेंट, बट बात वही है कि हमें पता होता है एज एन एजुकेशनिस्ट कि इनकी कैपेबिलिटीज़ क्या हैं, इनको किस एक्सपेक्ट में डील करना है। लेकिन आजकल क्या मैं देख रही हूँ कि इन बच्चों को अलग कर दिया जाता है और जो बाकी बच्चे होते हैं उनके साथ इनको कहीं भी जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया जाता। हमें ऐसा नहीं करना, हमें जो है इंक्लूसिव सेटअप बनाना है। इंक्लूसिव सेटअप वो सेटअप होता है जिसमें जो है ये नॉर्मल बच्चों के साथ उसी तरह काम करेंगे, उसी तरह पढ़ाई करेंगे, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करेंगे जैसे बाकी बच्चे कर रहे हैं। ये लेफ्ट आउट नहीं फील होने चाहिए, इनको हमें इन्वॉल्व करना है, बिकॉज इनमें इनका कोई कसूर नहीं है। इन्वॉल्व ऑब्वियसली, जाहिर सी बात है, ये तो अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है, इसमें जितनी दुनिया में आपका हक है उतना ही हक उनका भी हक है। ठीक है, तो उनको भी आपने उनकी तरह ही ट्रीट करना है एज नॉर्मल। जी, अब ऐसा है कि एज एन एजुकेशनिस्ट हमने जो चीज़ें सीखनी और हम जो अप्लाई करते हैं, हमें यही करना है कि हमें उन इम्प्लिकेशंस को क्लासरूम सेटअप पे अप्लाई करना है और उन बच्चों के साथ हमने ये करना है कि वो भी उसी तरह एजुकेशन हासिल करें जो उनका राइट है। बिल्कुल। तो हम लोग ने अब आजकल क्या देखा है कि उन बच्चों का हम राइट जो है वो उनको नहीं दे पा रहे। इवन मैं पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके पास आपकी बच्चों की स्कूल में ऐसे कोई बच्चे हैं जो फिज़िकली सही हैं बट मेंटल या इमोशनल वेलबींग उनका थोड़ा सा इम्पैक्ट कर रहा है, तो उनकी कोऑपरेशन हमें बहुत चाहिए होती है ताकि हम सब मिल के उन बच्चों को वही एजुकेशन प्रोवाइड कर सकें जो उनका हक बनता है, जो उनका हक बनता जी। है। ऐसा ही अब आजकल आपने देखा होगा कि काफ़ी बच्चों में लर्निंग डिफ़िकल्टी, ऑटिस्टिक हमने देखा है आजकल बहुत ज़्यादा इन चीज़ों का जो है वो रेट बढ़ गया है। तो वो रीज़न उसका यही है कि रेस जो हम ले रहे हैं स्क्रीन टाइम से, हर वक्त स्क्रीन टाइम, तो वो रेस जो है वो उनको अफेक्ट कर रही हैं। हमें हर चीज़ को लिमिट कर देना चाहिए, लिमिट कर देना चाहिए। बच्चों को आपने वही टाइम देना है जो उनकी हेल्थ के लिए और मेंटल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। अच्छा, इस तरफ अगर हम आते हैं तो बड़ी खूबसूरती के साथ इतने छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से 2 कोरिएंडर के पत्ते इन्होंने लगा दिए ऊपर सॉस के हैं प्लेट के अंदर। आप ये देखें तो ज़रा, ये देखें आप, ओह माय गॉड,
आगे ये क्या करने वाली है ये तो मुझे नहीं पता, बट यस, तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि हम ओरल डिजीज के ऊपर आप क्या समझते हैं सादिया कि माँ बाप को किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि बच्चा ओरल डिजीज से बचा रहे लॉन्ग टाइम? बच्चा जब पैदा होता है ना और उस वक्त उसके मुंह में दांत नहीं आए होते, बिल्कुल। 3 to 4 मंथ्स का वो होता है। पेरेंट्स को, माओ को स्पेशली चाहिए कि मलमल का कपड़ा लेके एटलीस्ट उसका जो मसूड़े हैं ना उसी को क्लीन करना शुरू कर दें। फिर जैसे ही बच्चा जो है वो अपने पहले टीथ जो है वो इरप्ट करता है, बेबी टीथ में भी फ्रॉम 6 मंथ्स to 8 मंथ्स के अरसे में, तो उसको खाली एक ब्रश दे दें। उसको आप वीडियोस दिखाते हैं, आजकल हर बच्चा जो है वो फ़ोन या लैपटॉप या आईपैड वगैरह देखता है, उसको किसी पॉजिटिव चीज़ के अंदर इंडल्ज करें, उसको दिखाएं कि उसको पता हो कि यार ये इस तरह से कर रहा है। सिर्फ ब्रश देते हैं हाथ के अंदर और वो खुद ही उसको च्यू करेगा या वो करेगा तो उसके दांत साफ होंगे। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि कोशिश करें कि मीठे से तो दूर ही रखें, बिकॉज उसका जो है वो एक नेगेटिव इफेक्ट भी होता है आपके ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर, और वो बच्चा हाइपर हो रहा होता है। तो एक तो मीठा थोड़ा कम खिलाएं, खा भी रहा है अगर या मदर फीड पे है या टॉप फीड पर है तो दांतों को जो साफ करने वाला अमल है ये लाजमी जो है वो पेरेंट्स को चाहिए। और वो चाहे जितना भी नैक कर रहा हो, हम पेरेंट्स को मैंने आजकल देखा है कि जान छुड़ाने को ना कभी टॉफी दे देंगे, कभी लॉलीपॉप दे देंगे, कभी जेली दे देंगे, बच्चा चुप हो जाए, बस चुप हो जाए थोड़ी देर, या छोटे छोटे चिप्स के पैकेट्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, मतलब हर बच्चा जो है वो आजकल यही खा रहा होता है। वो तो जहर है जो कि बिल्कुल जहर है, क्योंकि हर चीज़ जो है वो मुंह के अंदर जाके बनती, कन्वर्ट जो है वो ग्लूकोज में ही होती है और ग्लूकोज के ऊपर बैक्टीरिया रेस्ट करता है और अल्टीमेटली जो है वो एसिडिक एनवायरनमेंट मुंह का होता है जो कि हम नहीं उसको टेक केयर कर सकते। तो बेहतर होता है कि प्रिवेंशन पहले करें, ब्रशिंग आप खुद कराएं। आपका बच्चा जब तक ज़ाहिर है 2, 2.5 साल 3 साल के बच्चे से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो अपना जो है वो खुद ख्याल रखेगा। पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि वो अव्वल तो ऐसी चीज़ें ही ना दें, और अगर दे रहे हैं तो फिर उसकी मेंटेनेंस की जिम्मेदारी भी वालिदैन की ही है कि वो उसको देखे और उसका ख्याल रखे। बिल्कुल। तो यहाँ पर अब ऑरेंज सॉस बन गया है चिकन। मेरे ख्याल से ये जो मिर्चों वाली चिकन थी ना, ये पक के जो है ना कड़क भी हो गई है, ठीक है। और अब इस तरफ अगर हम देखें तो ये दोनों टीमें जो हैं आपस में, मैं इनको बता दूं कि एक ने इसके अंदर लौकी लगाई हुई और एक ने इसके अंदर शकरकंदी लगाई है। तो खुदा के वास्ते आप लोग ये भी देखते रहें साथ साथ, क्योंकि जल ना जाए। अच्छा, पार्टनर तो जा सकता है? अच्छा, तो अब ये बताएं कि आपकी क्या चीज रह गई है? नहीं अभी टाइम है, थोड़ा टाइम हो, बस इस पर ऑयल लगाना रह गई है, लौकी रखना रह गई है, बस बाकी सब हो गया। हाँ, बाकी इसके ऊपर सॉस डाल देंगे। क्या डालेंगे? ये वाला सॉस तो रहता है इसमें। इसको अब ये सॉस ऊपर आ जाएगा और उसके बाद कंप्लीट सब रेडी हो गया। पक्की बात है। लेकिन फिर देख इसको लो। हमें वो करना पड़ेगा ना। गुआवा हो गया आपका, हाँ, गुआवा की चटनी बन गई, जी, सॉस बन गया सॉस बन गया। और चिकन बन गई, ठीक है। फिर उसके बाद लौकी था आपका, लौकी आपने बना दिया। भाई यही चीज़ें थी, सब कंप्लीट हो गया। प्रेजेंट इसी तरह से करना है या कोई और तरीका अप्लाई करेंगे? सैलेड पत्ता चाहिए, मैं तो कह रही थी इसको भी हम आपने मुझे एक बात बताएं, आपने माशाल्लाह से कौथम से आपने ग्रेजुएट किया या डिप्लोमा किया है? डिप्लोमा किया है। तो डिप्लोमा में आपने प्रेजेंटेशन पे काम किया, तो कम लगेगा, निकाल लो ना तो ये वो कहाँ है? वही तो करना है, कब करना अभी है? करूँगी ना। कैसे करोगे, कब करोगे? कभी तो होंगी। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये बताओ कि परविशा चाहिए कि प्रेजेंटेशन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है आपके लिए? फिर क्या करें इसके लिए प्रेजेंट करने के लिए? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, हाँ, खाने का मतलब अच्छा नहीं लगेगा, ये से एक ही नहीं चाहेगा खाने का। है ना, जो दिखता नहीं है वो बिकता नहीं, जो दिखता नहीं है और वो हो सकता है जो दिखे वो ना बिके। She is not confident yet not confident. हाँ, हो सकता है, हो सकता है। कॉन्फिडेंस भी जरूरी है। हाँ, जो दिखे वो बिकना जरूरी नहीं है कि वो बिक जाए, मगर जो दिख रहा है वो बिक भी रहा है। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि ये दिखाती कैसे हैं अपने खाने को प्रेजेंटेशन में। तो अब आप प्रेजेंट करना शुरू करेंगे या अभी टाइम लेंगे आप? थोड़ी देर के बाद 5 more minutes। हाँ, 5 more minutes। हाँ, बाकी आपकी तकरीबन चीज़ें रेडी है। ये क्या आपने बनाया? ये मैंने जो है सी फूड एडल्ट है मैश करके, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की हैं आपने? मैंने इसमें जो है सॉल्ट है, ब्लैक पेपर है और क्रीम है, ठीक है, ठीक है, और थोड़ा सा ऑरेंज जूस। थोड़ा सा ऑरेंज और ये जूस। बहुत ही- ऑरेंज बहुत जूस ही इन्होंने मजे का सॉस फ्लेवर। में भी ऐड किया है, ऑरेंज जूस इन्होंने सालसा में भी ऐड किया है, ऑरेंज जूस इन्होंने चिकन में भी ऐड किया है, ऑरेंज जूस इन्होंने
सब में आज ऑरेंज जूस है, आज डे ही ऑरेंज डे है। एग्जैक्टली मेन इंग्रेडिएंट मुझे लगा कि ऑरेंज है, मतलब वो थोड़ा और था ना। वो जो मीठे आलू थे वो वो ऑरेंज के साथ मिल गए। हाँ, वो मिला दिए इन्होंने। खैर जी, आप लोगों के पास रह गए हैं 4 मिनट 40 सेकंड। यार वो वाली इस 4 मिनट 40 सेकंड में क्या ले आऊं? आप दोनों टीम्स ने इसको अपनी रखूं रेसिपी वहाँ पे? को करना है कंप्लीट। ठीक है जी। हाथ है ना मेरे। अभी आपकी लौकी है कच्ची, अच्छा आपकी लौकी अभी पकी नहीं है, तो मैं लाओ, यहाँ टिश्यू पर लाओ। टिश्यू लाओ। इसमें हमने पानी और ऐड कर दिया है ताकि लौकी जो है आपकी अच्छी तरह से पक जाए। मैं कह रही हूँ मुझे आपको ऐसा लग vegetables रहा fry है करने हैं शायद थोड़े कि जो टाइम आपको मिला है उस टाइम में लौकी जो है पहले पकनी चाहिए थी। जल्दी तो रखी। और here you go, हाँ शकरकंदी आपकी जो है वो तकरीबन मेरे ख्याल से पक चुकी है। इनका आधे से ज्यादा काम तो मैं कर लेता हूँ, हाँ, मैं तो अल्लाह कह की रही हूँ। कसम, सारी चीजें तो मैं ही बना लेता हूँ बस इनके वही आधे मैं से कह रही ज्यादा। मैं सोच रहा हूँ अब अगली दफा जो है ना शादी हम दोनों ही अकेले कुकिंग हाँ, करेंगे। मैं इधर कुकिंग कर लूंगी, आप उधर। हाँ, इनको जो है ना बुलाएंगे ही नहीं। बस सही है यार। मैं दुकान अपनी बंद कर लूंगी। हाँ, तो ये आपको पता है आपका माइक गिर चुका है। आओ सर नहीं, नहीं, आप आपके लिए मैं हाजिर। यार ये क्या बात कर दी आपने। मैं आपका असिस्टेंट बन के यहाँ पर काम करूंगा आज। आप काइंडली लगाएं प्लीज, प्लेट लगाएं आप प्लेट लगाएं पहले जी। तो ये क्या हो रहा है? शेफ प्लेटिंग स्टार्ट हो रही है। ओके, प्लेट लगाई जा रही है जी। और प्लेट लगाने के लिए सबसे पहले क्रीम जी। का इस्तेमाल कर रही हैं। लौकी भी तो आएगी ओके। ना, लौकी आएगी। और ये कटिंग बोर्ड हटा देते हैं। इतना प्रोटोकॉल मिलता है घर में? पीछे हटा देना, पीछे रख देना। सच बोलना वो झूठ, सामने सामने बैठे ना, सच बोलना झूठ सच बताओ। मिलता है। मिलता है? भैया बताना टिश्यू जरा। दे दीजिएगा हमें। जिल्लत के साथ। तभी तो ये यहाँ पर है, भैया की सपोर्ट पर तो ये यहाँ पर है। अच्छा जी, अब ये हेलो भाई, तुम किसकी आप किसकी स्टूडेंट है ये मुझे पता चल गया है। ये जो ब्रशिंग की है ना आपने, इससे मुझे पता चल गया फैसल ने सिखाया तुमको ये। नहीं, हाँ, शेफ हिना। शेफ हिना ने सिखाया। ओके, ठीक है। ये माइक आपका है, मैं आपके असिस्टेंट की जॉब रिजाइन कर रहा हूँ, तो काइंडली अब आप खुद देखें। ठीक है, लौकी हो गई। और पोटैटोज भी साथ साथ देखते रहिएगा ताकि आपके पोटैटोज नहीं हुए आपके। ओह माय गॉड। यहाँ पर हमारी साइमा बहना ने चिकन को प्रेजेंट किया है विद पोटैटो गुआवा चटनी के साथ। ठीक है, और गुआवा चटनी जो है ये क्या मतलब, ये क्या साइंस का है, मतलब मुझे क्यों ये? ना मैंने आप टेस्ट कर लेंगे आसानी से यहाँ पर। अच्छा, तो इसके साथ सिर्फ लौकी आएगी बस, हाँ लौकी आएगी साथ पूरी हो में। जाएगी हमें प्लेट? सलाद पत्ता आप चाहिए। सलाद पत्ता चाहिए? बेटा जाओ नर्सरी जाओ, वहां से सलाद पत्ता जो उग रहा है उसमें से पत्ते तोड़ के लेकर आओ, जल्दी लेकर आओ। ओके, तो कोरिएंडर लगा दूं ना वहां से पीछे से, ग्रीन कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर है, फ्रेश मिंट है, क्यूकम्बर का ट्यूली बना के लगा दो, क्यूकम्बर लगा सकते हो। हाँ, लगा दो। इतनी सारी चीजें हैं यार। व्हाट इज दिस? ये देखो इन्होंने ये क्या बनाया? पार। सबसे पहले ये मुर्गी तुम खाओगे? हाँ, सही है ना? जो यहाँ पे सबको खांसी लगवाई है ये ना? देखिए मैं खा के दिखा रही हूँ, सही है। सही है, मिर्ची नहीं पक्की बात है। बर्दाश्त, थोड़ा और बर्दाश्त। नहीं भाई। उस दिन हमारे पास एक हमारी कंटेस्टेंट आई थी सादिया, मैं आपको बताऊं, हमने ना यहाँ पे उन्होंने कोरियन नूडल्स बनाए स्पाइसी। अच्छा, उसमें जब नूडल में ना मिर्ची ऐड हुई ना तो आई थॉट कि मिर्ची, अच्छा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको मिर्चें नहीं लगती, हाँ, पसंद होती हैं। दे लव स्पाइस। ठीक है, तो हमारे अज्जू भाई भी एक है, तो उन्होंने जब पहला बाइट लिया तो उसके बाद उनका मुंह ऐसे था। नहीं मिर्ची है बोलते नहीं नहीं मिर्ची नहीं तो नहीं, ये है। देखिए मैं खा रही हूँ, टेस्ट कर रही हूँ। 30 सेकंड रह गए हैं भाई, हमारी आखिरी लौकी, के प्लीज 30 लौकी चेक कर सेकंड दें। रह गए हैं। हमारी और लौकी आलू चेक कर दें, आपके परविशा, पोटैटोज आपके जल नहीं गए, बच गए। सही है, निकाल दूं मैं आपके पोटैटोज, निकाल के दे दूं जैसे भी है? देखें कलर नहीं आया अभी। हाँ, थोड़ी देर और रख दूं? टाइम नहीं है। 4 बस सही है, 3 मेरे ख्याल में हो गया। 2 1 0 टाइम खत्म।
देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं हूं जलाल हैदर और मेरे साथ मौजूद टीम ए में साइमा एंड कवल जाफर और टीम बी में परविशा एंड डॉक्टर सादिया सैफ। अच्छा, दोनों टीमों ने बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज़ बनाई और बहुत खूबसूरती के साथ प्रेजेंट किया है। बट अब टेस्ट की बारी है और टेस्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आपसे पूछना ये चाहूँगा कि साइमा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आप भी बताएं, और साथ में हमारी जो कवल हैं गेस्ट, वो भी ये बताएं कि एक्सपीरियंस कैसा रहा। एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया कुकिंग करने में। बाकी टेस्ट करके आप बताएंगे। टेस्ट तो मैं करके बताऊंगा अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। अच्छा एक्सपीरियंस रहा। अब अच्छा आप एक्सपीरियंस था। टेस्ट करके बताएं, इंशाल्लाह हम ही जीतेंगे। इंशाल्लाह। ठीक है, और सादिया जी एंड बताएं कैसा रहा एक्सपीरियंस। सर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। और यस, अब तुम्हें खाना बनाना आ गया ना। हाँ, नहीं मुझे वाकई में आइडिया हो गया अगर क्या मतलब ये आइडिया हो गया कि मतलब किस खाना तरह कैसे बनता है। एग्जैक्टली। अच्छा, तो ये मेहरबानी किसकी है, डॉक्टर की? डॉक्टर प्लस शेफ। शेफ, आपने भी बहुत गाइड किया, आपने बताया आगे। ओह सो सही कभी। कराची में रहना है तो खा के देखिए हम। प्लीज आप खाइए परविशा। आप टेस्ट करें। मुझे तो ये अच्छा, बहुत ही टेम्पटिंग सा लग रहा है। मैं अगर फ्लेवर्स की बात करूं, जिस तरह से दोनों को टास्क जो मिला था, ऑरेंज और साथ में गुआवा, ठीक है, फिर इस तरफ स्वीट पोटैटो एंड लौकी, तो सबसे पहले तो मैं थैंक यू वेरी मच कहूँगा सादिया का, साथ में कवल का, जरविशा का एंड साइमा का। लॉर्ड जरविशा। परविशा आई एम सॉरी, परविशा। ये जरविशा क्यों आ रही है, पख्तून नाम लग रहा है ना? जरविशा, जरवी। ये तो यही बता सकते हैं जरविशा है कौन। तो पूछे, कॉल करके पूछे, कॉल करके अल्लाह की पूछे। कसम नहीं पता कौन है। तो यस, तो थैंक यू वेरी मच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला। तो आज के टेस्ट के जायके के हिसाब से मैं ये आज जो अगेन ट्राई कर दें। ट्राई कर दूँ, ट्राई कर, पक्की बात है, पक्की बात है, नहीं जीतेंगे तो हम ही। हैं? क्योंकि हमारा टेस्ट भी वैसा ही है। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, गुआवा का टेस्ट बहुत प्रोमिनेंट है, बहुत ज़बरदस्त फ्लेवरफुल है, बट जहाँ पर अगर हम बात करते हैं चिकन की और बाकी के लवाजमात की, तो कहीं ना कहीं मिस हो रही हैं चीज़ें, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लेवर्स मिल रहे हैं। तो ये आज का विनिंग जो है, आज का किचन छुरी का मेरी चैंपियन है, है डब्बा तो ले जाना। जरविशा। परविशा की तरफ, फिर जरविशा की तरफ, परविशा की तरफ। तो यस, तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं जलाल हैदर और आज की हमारी टीम चाहेगी इजाज़त। जाते जाते अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। आज कल फिर हाजिर होंगे सेम टाइम सेम शो में। कल तक के लिए खुदा हाफिज़।